बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से है और इसका नाम है एरर एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम एरर को एक्सप्लेन करेंगे कि एरर क्या चीज़ है। एरर जो है इसका मतलब गलती है, उर्दू में इसका मतलब गलती है। अब फिज़िक्स में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फ़र्ज़ करें मेरे हाथ में ये जो आपको मार्कर नज़र आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है और फिर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि आप इसको मेयर कर लें और वो स्टूडेंट जो है उसकी मेयरमेंट के बाद जो मेयर्ड लेंथ है वो फ़र्ज़ करें मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये जो आपके पास एक्चुअल लेंथ है और ये जो आपके पास मेयर्ड लेंथ है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, फ़र्क। इसी फ़र्क को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब एरर की डिफिनीशन क्या है। एरर की डिफिनीशन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जब भी किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ जाए फिर उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसको हम गलती कहते हैं। अब इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। फ़र्ज़ करें ये जो वाइट बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो आपके पास है 1 मीटर। एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी है, 1 मीटर, जो कंपनी वालों ने इसकी मेजर की है। अब एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कहा कि आप इस वाइट बोर्ड को दोबारा आप मेयर कर लें, तो उसकी जो मेयर्ड लेंथ आ गई वो आपके पास आ गई 0.8 मीटर। अब इन दोनों के बीच में आपके पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब हम इसकी एरर निकालेंगे। तो एरर आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ इनसे ये जो मेयर्ड लेंथ है इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप एक्चुअल लेंथ से मेयर्ड लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर। देखिए अब आपके पास आ जाएगा एरर इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ कितना है 1 मीटर, मेयर्ड लेंथ कितना है 0.8 मीटर और इन दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर आपके पास क्या है, ये आपके पास एरर है। अब एरर जो है इसकी काजेज है, किस वजह से एरर जो है वो होती है, या रीज़न आप भी इसके कह सकते हैं। इसकी जो पहली रीज़न है वो इसकी जो रीज़न्स हैं वो इम्प्रॉपर नॉलेज। कोई बंदा है उसको एक्सपेरिमेंट का नॉलेज नहीं है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। इनएक्सपीरियंस, ये भी उसकी रीज़न हो सकती है, ठीक है। फॉल्टी अपैरेटस, ये भी इसकी रीजंस हो सकती है। नेचुरल इम्परफेक्शन, ये भी इसकी रीजन हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है। इम्प्रॉपर नॉलेज, इनएक्सपीरियंस, फॉल्टी अपैरेटस, नेचुरल इम्परफेक्शन, ये 4 इनकी मैंने रीज़न लिखी हैं। बाकी रीजंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सपेरिमेंट में क्या आएगी, गलती आएगी, एरर आएगा। अब टाइप्स ऑफ एरर है। बुनियादी तौर पर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एरर है। एक आपके पास है
सिस्टमेटिक एरर और एक आपके पास है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है उसके फिर मजीद दो टाइप्स है, इसके मजीद दो टाइप्स है। एक आपके पास है पर्सनल एरर और एक आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सबसे पहले हम पर्सनल एरर को एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल एरर कौन सी एरर होती है? ये ऐसी एरर है, ऐसी गलती है जो किसकी वजह से होती है? पर्सनल, जो पर्सन है वो करता है। एरर एराइज ड्यू टू पर्सन, वो गलती जो एक शख्स करता है, जो एक्सपेरिमेंटर है वो करता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है नेग्लिजेंसी, वो नेग्लिजेंट है, या इनएक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा नहीं है, या इम्प्रॉपर नॉलेज, या उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। फिर ये बंदा क्या करेगा? गलती करेगा। अब इसकी करेक्शन क्या है? गलती तो इसने कर ली, अब इसकी करेक्शन क्या है? करेक्शन के लिए हम यहां पे रेमेडी का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी करेक्शन, इस बंदे को हम क्या कर लेंगे? प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद फिर ये इसमें एक्सपीरियंस गेन करेगा और प्रॉपर नॉलेज गेन करेगा और एक्यूरेट मेथड जो है वो यूज करेगा। ठीक है, फिर ये गलती जो है उसको हम क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। पर्सनल एरर के बाद आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसी एरर है जो आपकी इंस्ट्रूमेंट में होती है। किस में होती है? इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, या मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसमें होती है। या इसमें आपके पास एरर होगी पॉजिटिव, या इसमें आपके पास एरर होगी नेगेटिव। ठीक है, या एरर आपके पास पॉजिटिव होगी, या एरर आपके पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव एरर आपके पास कब होगी? जब आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी किससे? मेजर्ड वैल्यू से। तो एरर आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव। फर्ज करें ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू 9.8 है और मेजर्ड वैल्यू किसी स्टूडेंट ने की है 9.6, इनसे क्या रहा है? 0.2। ये वैल्यू अगर बड़ी है, ये छोटी है, तो एरर क्या आएगी? पॉजिटिव। इसके बाद नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर में आपके पास क्या होगा? जब आपकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी किससे? एक्चुअल वैल्यू से। फर्ज करें एक्चुअल वैल्यू 9.8 है और मेजर्ड वैल्यू जो है वो 10 है, तो ये आएगा -0.2। तो ये एरर आपके पास क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है उनको हम कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद आपके पास लास्ट जो एरर है वो रैंडम एरर है। रैंडम एरर ऐसी एरर है, एक तो इसमें डिफरेंट आपके पास रिजल्ट्स आएंगे एक्सपेरिमेंट को बार बार करने के बाद। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, या एक सिंगल मेजर्ड वैल्यू जो है उसकी डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं बार बार परफॉर्म करने के बाद, तो फिर ये एरर आपके पास क्या है? रैंडम एरर है। ये
आपके पास अननोन कंडीशन की वजह से भी आ सकती है। ये आपके पास एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी आ सकती है। एनवायरमेंटल चेंजेस, फॉर एग्जांपल प्रेशर में चेंज आ गया, ये एरर आ सकती है। आपके पास टेम्परेचर में चेंज आ गया, ये एरर आ सकती है। आपके पास ह्यूमिडिटी में चेंज आ गया तो ये एरर आपके पास आ सकती है। कौन सी एरर? रैंडम एरर। और रैंडम एरर को आपके पास ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? इसकी करेक्शन क्या है? पहला है स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन को आप बहुत सख्त रखोगे। और दूसरा रिपीट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को बार बार क्या करो? रिपीट करो, तो फिर आपके रैंडम एरर का जो मसला है वो हल हो सकता है। और रैंडम एरर जो है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिपीटिशन। एक्सपेरिमेंट को जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना आपके पास रैंडम एरर जो है वो क्या होगा? कम होगा। और एरर में एक और चीज नोट कर ले, एरर कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। और मैक्सिमम एरर जो है वो आपके पास लीस्ट काउंट के बराबर होगी। और अगर आप मैक्सिमम एरर को विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन ले ले तो वो 1/2 लीस्ट काउंट होगी। ठीक है।